आज सुरेश जी के कष्ट का खेद का विषय है कि जो हमारी अति महत्वाकांक्षा है, जो हमारी तृष्णा है, जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है, वो जो बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ी हुई है, प्रतिदिन हमें नए कुआं खोदने की ओर अग्रसर कर रही हैं और हम बुद्ध के विचारों के साथ अन्याय करते चले जा रहे हैं। और दोष किसको देते हैं कि कोई हमें मिटा रहा है, कोई हमें सता रहा है, कोई हमें गिरा रहा है। ये सब मिथ्या बातें हैं, आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। जो वैचारिक ब्रह्मशास्त्र आपको, जो वैचारिकी जो आपको जो मिली है, आप भाग्यशाली हैं। जितने भी विचार फैले हैं, जितने भी दर्शन का उद्भव हुआ है, कहीं ना कहीं उसका केंद्र बौद्ध धर्म रहा है, बौद्ध दर्शन रहा। आप भाग्यशाली हैं। इतने बड़े विरासत के आप मालिक थे, लेकिन आप कर क्या रहे, आप क्या कर रहे हैं? और इसके लिए शायद बुद्ध ने ही एक रास्ता बताया था। एक बार जो उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे, उन्होंने कहा कि हे तथागत, इस धरती पर वायु जल अग्नि ये सारी चीजें हैं, इसमें सबसे शक्तिशाली और कठोर क्या है? बुद्ध ने कहा की तरह वो पिघल के बहने लगता है, अर्थात लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली आग है। लेकिन आग कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, जल की बूंदें उसे खत्म कर देती हैं। इसलिए आग से ज्यादा शक्तिशाली जल है। और ये जो जल है, ये जो जल है, इसकी छोटी छोटी बूंदें वाष्पित होकर के जब वायुमंडल में जाती हैं तो हवा इसे कहीं से कहीं बहा कर ले जाती हैं, अर्थात जल से भी शक्तिशाली वायु है। लेकिन हे आनंद, जो वायु का भी दिशा को मोड़ दे, उसका नाम है इच्छा शक्ति, विल पावर। आप लोग इच्छा शक्ति जगा लीजिए, सारी चीजें सार्थक हो जाएंगी। हम ऐसे अन्यथा की स्थिति में भाषण देते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये वही हाल हुआ कि एक व्यक्ति कूड़ा आगे आगे समेटता चले और पीछे से हम फैलाते चले। इसका न कहीं आदि है, न कहीं अंत है। हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ तोते के जीवन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो दोहरा चरित्र है हमारा, मैं एक बार खुद लिखा कि फिलॉसफी बुद्ध की और कुछ नहीं है। अगर उसका हम निचोड़ बता दें तो जो ये मनुष्य का दोहरा चरित्र है, ये जो डुअल कैरेक्टर है, दोहरे चरित्र को सिंगल चरित्र में परिवर्तन करने की विधि है बुद्धा फिलॉसफी। डुअल कैरेक्टर से सिंगल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी है बुद्धा फिलॉसफी। लेकिन आज हम कहीं से कहीं जा पहुंचे। और एक बात मुझे और कहनी थी कि जब आपका दुश्मन तोप लेकर खड़ा हो गया हो तो आप लाठी डंडे से उसका सामना नहीं कर सकते। आपको तोप इजाद करनी पड़ेगी, तब आप उसका सामना कर पाओगे। बुद्ध के समय मोबाइल नहीं था, डाटा नेटवर्क नहीं था, टेलीविजन नहीं था, मनोविज्ञान नहीं था। आज बहुत सारी चीजें हमें बदले हुए रूप में दिखाई देती हैं। और आज आपका दुश्मन आपके घर में डकैती ऐसे नहीं डालता है, आपके ऊपर वो मानसिक डकैती डाल देता है जो सबसे बड़ी डकैती होती है, और डकैती फिर डालने की जरूरत ही नहीं। और वो डालता कैसे? 2 मिनट की एक लघु कथा है जो मनोविज्ञान पर आधारित है। आप लोग सुन लोगे तो शायद ये समझ जाओगे कि इस कहानी का सार क्या है।
एक बार एक राजा अंधविश्वास से बहुत परेशान था। उसने अपने मंत्री को बुलाया कि हे मंत्री, ये तुम बताओ कि अंधविश्वास है क्या? तो मंत्री ने कहा, राजा साहब मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। राजा साहब को गुस्सा आ गई कि 2 मिनट में तुम बता सकते थे, लेकिन 2 दिन का तुम समय मांग रहे हो। बहरहाल 2 दिन का समय मंत्री को राजा ने दे दिया। अब मंत्री गया मोची के दुकान में 2 जूते बनवाया और उसको थोड़ा लंबा बनवा करके उसमें सोना चांदी लगा दिया और एक जूता लेकर के मंदिर में फेंक करके अपने घर चला आया। जब सुबह पुजारी जाता है तो देखता है कि मंदिर में भगवान का जूता। जो उसका बुद्धि विवेक काम किया, उसने जूते के ऊपर फूल पत्ती चढ़ाया, जल चढ़ाया और अपने सर पे जूता रख के मंदिर के गेट के बाहर खड़ा हो गया। अब गांव में ये हवा फैल गई कि मंदिर में भगवान का जूता मिला है। अब उस जूते को देखने के लिए पब्लिक लात जूता चला रही है। पहले हम जूता देखेंगे, पहले हम जूता देखेंगे। ये बात किसी ने राजा से बताई। राजा बोला, मुझे राज्य चलाना होता है, अगर भगवान का जूता है तो सबसे पहले मैं देखूंगा। राजा को भी उत्सुकता हुई, वो भी मंदिर पहुंच गए। राजा देखा कि सचमुच भगवान का जूता है। राजा भी उसमें फूल पत्ती जल चढ़ाया, अपने सर पर रख के खड़ा हो गया। 2 दिन का समय व्यतीत हो गया। अब मंत्री राजा के पास पहुंचा।